Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence improvement asked in the IBPS RRB clerk मेंस examinations. यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आप सेलेक्टेड हों, क्लर्क बन जाएं, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, give a like to this video, subscribe my channel, as well as press the bell icon so that you can get all the latest notifications regarding my uploads. Let's start. Question number 1. Military helicopters are old but have not outlived their lives. What you have to do is to look at the underlined part. Underlined part को ध्यान से देखना है. And if there is any error, if it requires improvement, you have to opt for one of the four A, B, C, D. If the underlined part is grammatically and contextually correct, it means there should be no improvement at all. And for that, you have to opt for option number E, no improvement required. ये काम आपको करना है. अब गौर से देखें, अंडरलाइन पार्ट को outlived, their helicopters आपका प्लूरल है, तो उसके लिए देयर करेक्ट है. लाइव्स, भाई यहां हेलीकॉप्टर्स है तो लाइव्स प्लूरल तभी होता है जब वहां पीपल का सेंस हो, जबकि यहां पीपल नहीं बल्कि थिंग्स के लिए है, तो इसका मतलब ये प्लूरल नहीं होना चाहिए था. आउटलिव्ड करेक्ट है, देयर करेक्ट है, बट ये आपका लाइव्स बिल्कुल रॉन्ग है. इसे सिंगुलर ही होना चाहिए था, यानी लाइफ होना चाहिए था. तो फिर आपका ऑप्शन होता नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. Now let us examine the options कि कहां किस ऑप्शन में हमें outlived their life मिलता है. outliving होगा नहीं, lives होगा नहीं, there आपका करेक्ट है. So number A is easily eliminated. outlived होगा, there भी करेक्ट है और life भी करेक्ट है, यानी राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स हो गया नंबर B. मार्क इट एज योर आंसर. सी को भी देख लें, डी को भी देख लें. आउटलिव्ड इट्स ये गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. सो दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. आउटलिविंग संभव नहीं है, इट्स भी संभव नहीं है, लाइफ आपका करेक्ट है. सो नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. सिंस द अंडरलाइंड पार्ट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट, सो ऑप्शन नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज दस नंबर बी, outlived their life. The correct sentence will now be military helicopters are old but have not outlived their life. Let's come to question number 2. A discussion on Make in India is not complete without taking stock of the workforce on the ground. The highlighted part, the underlined part is not complete without. अब इसे हम एग्जामिन करें तो अ डिस्कशन ऑन मेक इन इंडिया इज नॉट कंप्लीट, आपका कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट एक एडजेक्टिव है. नॉट विदाउट टेकिंग, इसके बिना ये पूरा नहीं हो सकता, यानी नॉट कंप्लीट विदाउट ये करेक्ट है. प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है, यानी अंडरलाइन पार्ट में किसी तरह का ग्रामेटिकल एरर या कंटेक्चुअल एरर नहीं आ रहा है. सो दिस सेंटेंस नीड्स नो इंप्रूवमेंट एट ऑल, हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अदर्स आर इजली एलिमिनेटेड. अब नॉट कंप्लीट की जगह इनकम्प्लीट चलिए चलेगा, बट अनलेस आपका यहां कंजंक्शन रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि अनलेस के बाद क्लाउज चाहिए, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी क्लाउज आफ्टर दैट. नंबर बी में नॉट कंप्लीट, फिर अंटिल एक प्रीपोजिशन, सॉरी कंजंक्शन,
आ रहा है तो फिर क्लॉज चाहिए। चलिए अंटिल को यदि प्रीपोजिशन में रूप में भी यूज किया जाए तो अंटिल टेकिंग या टाइम नहीं बता रहा है, अतः सिर्फ स्थिति बता रहा है कि ऐसा ऐसे इसके बिना नहीं संभव है। नंबर सी, नॉट कंप्लीटेड यहां वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है, फ्रॉम भी आपका रॉन्ग जा रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। नॉट कंप्लीट, इफ नॉट की यहां जरूरत ही नहीं है, अतः एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज दस नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज given sentence a discussion on make in India is not complete without taking a stock of the workforce on the ground is absolutely correct. It's really very easy as well as interesting to find out the most appropriate option. Now is the turn of question number 3. If some of the state has best practice, it is good to learn from them. The underlined part. A state has best practice. Now examine it. The determiner is sum of the, यानी उनमें से कुछ, तो जाहिर है कि स्टेट की संख्या एक से ज्यादा होगी। यानी पहली गलती तो आपके स्टेट में है, ये होना चाहिए था स्टेट्स। डिटरमाइनर सम यदि काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो उसके साथ आने वाली क्रिया भी प्लूरल होनी चाहिए थी, जो कि यहां हैज है, तो फिर इसे चेंज करके करना होगा हैव। बेस्ट प्रैक्टिस, अब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होने के लिए एक पॉइंटर कम से कम ऑफ ऑल होना चाहिए था, जो कि यहां नहीं है, यानी यहां अभी एक प्रॉब्लम है। अब इसके जगह क्या होगा हम लोग तय करेंगे। स्टेट आपका मोर देन वन है तो फिर प्रैक्टिस भी मोर देन वन होना चाहिए। इसका मतलब चारों वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस की जगह पर प्रैक्टिसेस होना चाहिए था। अब गौर से सेंटेंस को फिर पढ़ें। इफ सम ऑफ द स्टेट्स, स्टेट की जगह स्टेट्स, हैज की जगह हैव, प्रैक्टिस की जगह प्रैक्टिसेस, इट इज गुड टू लर्न फ्रॉम देम, इसका मतलब जिनको लर्न फ्रॉम देम करना है उनसे बेहतर होना चाहिए सम ऑफ द स्टेट्स के पास। यानी स्पष्ट हो गया कि यहां बेस्ट की जगह कंपैरेटिव डिग्री बेटर होना चाहिए था। नाउ एग्जामिन दी ऑप्शंस, कहां आपको स्टेट्स हैव बेटर प्रैक्टिसेस मिलता है, दैट विल बी योर आंसर। नंबर ए स्टेट्स, ये करेक्ट है, हैज रॉन्ग, बेस्ट रॉन्ग, प्रैक्टिस रॉन्ग, सो नंबर ए इज नॉट एक्सेप्टेबल, एलिमिनेटेड। नंबर बी में स्टेट्स करेक्ट, हैव करेक्ट, बेस्ट रॉन्ग, प्रैक्टिस रॉन्ग, सो एलिमिनेट दिस। नंबर सी में स्टेट्स करेक्ट, हैव करेक्ट, प्रैक्टिसेस करेक्ट, बट बेस्ट रॉन्ग, एलिमिनेटेड। अब तो बचा नंबर डी, या नंबर ई तो खैर होगा नहीं क्योंकि इरर्स चारों के चारों शब्दों में है, तो नंबर ई को भी आप एलिमिनेट कर लो, तो नंबर डी आपका सही आ गया। स्टेट्स करेक्ट, हैव करेक्ट, बेटर करेक्ट, प्रैक्टिसेस करेक्ट। नाउ द कंप्लीटेड, सॉरी, the corrected sentence will now be if some of the states have better practices, it is good to learn from them. Now come to the last question, that is question number 4. Vishwanathan and Tendulkar, both very famous cricketers, are icons who have helped us navigate from a underlined part simple time to a more complicated world. अब गौर से देखिए शिफ्टिंग हो रहा है टू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड यानी कंपैरेटिव डिग्री में, तो हमारा टाइम के साथ जो लगा हुआ एडजेक्टिव है ये भी कंपैरेटिव होना चाहिए था, यानी सिंपल की जगह सिंपलर होना चाहिए था, तो करेक्ट हो जाता। यानी हमारा वो ऑप्शन आंसर होगा जिसमें मिलता हो सिंपलर टाइम टू अ मोर। लेट अस एग्जामिन दी ऑप्शंस। नंबर ए में सिंपल टाइम है, इसको एलिमिनेट कर लें। मियर नहीं, ये तो मात्रा दिखाता है,
नंबर बी में सिंपलर टाइम है टू मेनी, ये भी रॉन्ग हो गया, चलिए ये तो करेक्ट है बट ये रॉन्ग जा रहा है। नंबर सी में सिंपलर टाइम टू ए मोर, चलिए सिंपलर भी सही है, मोर भी सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, मार्क इट एज योर आंसर। नंबर डी में सिंपल टाइम नो, और ये नेगेटिव भी गलत है, सो नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। चूंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो नंबर ई को भी आप एलिमिनेट कर दें। The right answer is thus option number C, simpler time to a more. The correct sentence will now be Vishwanathan and Tendulkar are icons who have helped us navigate from a simpler time to a more complicated world. How did you like my methods, my ways, my explanations? Please comment. Give a like. भूले नहीं, give a like to my video and share it among your friends as much as possible. Thank you for watching my video. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।